हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फ्लैमिंगो से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है इंडिगो। और ये चैप्टर बच्चों लिखा है हमारे लुइस फिशर ने। लुइस फिशर एक जर्नलिस्ट भी हैं और इनकी एक बुक है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्ट लिया गया जिसको हम इंडिगो नाम से पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात है 1942 की। सेवाग्राम आश्रम था गांधी जी का जो सेंट्रल इंडिया में बढ़ता था। वहां पर लुइस फिशर गांधी जी से मिलते हैं। तब गांधी जी उनको बताते हैं कि मैंने क्यों अर्ज किया, मैंने क्यों डिसाइड कर लिया कि मैं अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकूंगा। तो ये पूरी कहानी लुइस फिशर अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट इस चैप्टर को देखते हैं, आइए मेरे साथ। पहला पॉइंट, राजकुमार शुक्ला लैड गांधी जी चंपारण। कि राजकुमार शुक्ला जो पुअर से किसान थे वो चंपारण लेकर जाते गांधी जी को। देखो मैं आपको बताऊं, बात है 1916 की। आपको पता है पहले के टाइम में कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, एक कन्वेंशन होता था। तो 1916 में भी कांग्रेस का लखनऊ में एक कन्वेंशन था। वहां पे 2301 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स मतलब जो उस टाइम अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते थे, वो उस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको, कांग्रेस के सेशन को। तो गांधी जी वहां पर थे। वहां पर एक बेचारा सा किसान राजकुमार शुक्ला नाम का गांधी जी के पास आता है और वो अपनी समस्या गांधी जी से बताता है। और गांधी जी पहले तो उसकी स्थिति देखते हैं। उसकी स्थिति बिल्कुल जो पुअर फार्मर होता है वैसी थी, बिल्कुल इमेशिएटेड पुअर काइंड ऑफ अ फार्मर था वो। गांधी जी उससे बोलते, भाई मैं अभी तो आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरी आगे जाके और भी मीटिंग्स है। अब गांधी जी की मीटिंग जो थी, देखिए गांधी जी ने बोला मेरी सबसे पहले मुझे कानपुर जाना है और सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग हिस्सों में जाना है भारत के, और मुझे आश्रम भी जाना है, और फिर मुझे लास्ट में जाना है कैलकाटा में। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आप कैलकाटा चलिए या आप कैलकाटा पहुंच जाना, मेरी वहां पर मीटिंग है। जैसे मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं आपके साथ चल चलूंगा। अब गांधी जी को यह पता नहीं था राजकुमार शुक्ला कितना डिटरमाइंड और रिजोल्यूट काइंड ऑफ पर्सन था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी जहां जहां जाते उनके पीछे पीछे चला जाता है, जैसे कोई परछाई होती है। ठीक है, तो जैसे गांधी जी कैलकाटा पहुंचे, राजकुमार शुक्ला पहले से वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर बैठकर गांधी जी वहां पर बैठा देखकर राजकुमार शुक्ला को गांधी जी तैयार हो गए, भैया इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा नेसेसिटी में। तो इस प्रकार राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहां ले जाता है, चंपारण बिहार। देखिए बच्चों, पहले वो पटना बिहार तक जाते हैं क्योंकि पहले एक लॉन्ग रूट पर ट्रेन नहीं चलती थी। तो पटना बिहार में क्यों जाते हैं, सबसे पहले राजकुमार शुक्ला पटना बिहार में लेकर जाता है गांधी जी को। वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी का घर था। अबे राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, आप जानते, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, प्रेसिडेंट रहे, और साथ ही साथ ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे या प्रेसिडेंट रहे। अब वहां पर जैसे जाया जाता है तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ जाते हैं। तो गांधी जी को भी जमीन पर बैठाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले अनटचेबिलिटी अच्छे तरीके से प्रिवेल थी, क्योंकि अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। आज तो खैर होता नहीं है ऐसा। दूसरी चीज, न ही गांधी जी को वहां से कुएं से पानी खींचने दिया गया। उस टाइम राजेंद्र प्रसाद अपने घर से बाहर रहते हैं तो नौकर उनके साथ ऐसा बिहेव करता है। तो ये तो रही बात यहां तक की। अब गांधी जी को फुली ट्रस्ट नहीं था और ट्रस्ट कर भी नहीं सकते थे क्योंकि एक अनपढ़ सा इलिटरेट काइंड ऑफ पीजेंट था। कौन, राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी ने डिसाइड करा मैं एक काम करता हूं, रास्ते में ही चंपारण के मुजफ्फरपुर प्लेस पड़ता है तो मैं वहां चला जाता हूं ताकि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकूं। मुजफ्फरपुर जाने से पहले गांधी जी ने अपने एक फ्रेंड को, देखिए फ्रेंड का नाम क्या था, जेबी कृपलानी, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, उनको एक पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कि भाई मैं तो आ रहा हूं आपके पास। तो जेबी कृपलानी एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ प्लेटफॉर्म पे मिडनाइट में पहुंच जाते हैं कि गांधी जी आने वाले हैं। उनको अच्छे से ग्रीट किया जाता है। दूसरा नाम है यहां पर मलकानी। ये मलकानी जो नाम का बंदा है ये टीचर रहता है गवर्नमेंट स्कूल में, शांति निकेतन गवर्नमेंट स्कूल। इसके घर में 2 दिन तक गांधी जी रुकते हैं। फिर गांधी जी वहां पर रुककर ये देखते हैं, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है भाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और ब्रिटिशर्स की के अंडर काम करके उनको कोई हेल्प कर रहा है, उनके घर में ठहरने के लिए जगह दे रहा है, तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो गांधी जी इससे खुश हुए। तो ये तो बात रही बच्चों यहाँ की, राजकुमार शुक्ला कैसे गांधी जी को लेके गए और क्या क्या उनके साथ हुआ। अब गांधी जी ने वकीलों को डांटा, क्यों डांटा उसकी बात करते हैं।
गांधी जी ने वकीलों को अपने पास बुलाया, राजेंद्र प्रसाद उनको लीड कर रहे थे। तो गांधी जी को जैसे ये बताया जाता है कि हम इतनी फीस लेते हैं किसानों के केसेस लड़ने में, फाइट करने में, गांधी जी को गुस्सा आता है। गांधी सारे वकीलों को चाइड करते हैं, डांटते हैं कि हाउ कैन यू डू दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक तरफ तो ये पहले से इमेशिएटेड है, एक्सप्लॉइटेड है, किसानों के पास पैसा नहीं है, ब्रिटिशर्स इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप इनसे हाई फी कैसे ले सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा। दूसरी चीज यहाँ पर शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या था। देखो बच्चों, राजकुमार शुक्ला जो कि एक पीजेंट था, वो भी एक शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपर वो व्यक्ति होते हैं जो ब्रिटिशर्स की जमीन पर एज ए टीनेंट काम कर रहे थे, किराएदार के रूप में काम कर रहे थे। 15% पे वो इंडिगो बोते थे और सारी फसल किसको सरेंडर कर देते थे, ब्रिटिशर्स को, तो उनको शेयर क्रॉपर्स कहा गया है। ठीक है, तो 15% का अरेंजमेंट चलता था, मतलब आपको फसल बोनी है 15%, मतलब पूरी होल्डिंग है आपकी 100% और 15% पे आपको इंडिगो सो करनी है, बोनी है, और पूरी फसल ब्रिटिशर्स को आपको दे देनी है। तो इस प्रकार शोषण हो रहा था। अब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो इसी बीच डेवलप कर ली, तो हुआ क्या, सबसे ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप, प्रॉफिटेबल क्रॉप थी उस टाइम नील या इंडिगो, तो आराम से प्रॉफिट कमाया जा रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता लगा कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली। अब एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े ग्राउंड पर ये क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे और प्रॉफिट तो हमें मिलेगा नहीं इतना, क्योंकि हमारी तो इतनी कम लेवल पर, कम मात्रा में होती है। तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बोला पीजेंट्स को कि आप एक काम कीजिए, हम आपको रिलीज कर रहे हैं 15% के एग्रीमेंट से, आप तो हमें कंपनसेट कर दो, पैसा दे दो आप तो हमें हमारा। क्योंकि भोले वाले थे किसान, उनको ये पता नहीं था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है। तो ये बात यहां तक रही। आगे की बात करें, गांधी इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में पहुंचे। इस पॉइंट पर गांधी जी चंपारण में पहुंचे, उन्होंने देखा ये एक्सप्लॉइटेशन यहां पर हो रहा है। अब गांधी जी देखो वहां पर किस किस से मिले, एक सेक्रेटरी था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का और एक कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन का। इस तिरहुत डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। सबसे पहले गांधी जी सेक्रेटरी से मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के। ठीक है, उन्होंने गांधी जी को बोला यू आर एन आउटसाइडर, तुम तो बाहर के व्यक्ति हो, वी कैन नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन, हम तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, भाई भग जाए यहां से, गांधी जी को साफ तौर पर ऐसा बोला। दूसरा जो कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन का, ये गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि वो आगे बढ़ा और मुझे थ्रेटन करा, डराया धमकाया, इस प्रकार गांधी जी के साथ बिहेव हुआ। तीसरा व्यक्ति आता है भाई एसपी का मैसेंजर। देखो क्या कहानी है, गांधी जी चंपारण के बाद जाते हैं मोतीहारी में। मोतीहारी क्या थी, कैपिटल थी चंपारण की। गांधी जी वहां पर रेस्ट करते हैं और एक घर को हेडक्वार्टर बना लेते हैं वकीलों के साथ मिलकर केसेस में क्या होने वाला है या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, गांधी जी को एक न्यूज मिलती है कि एक पीजेंट को बुरी तरह पीटा गया है, मिसबिहेव किया गया, तो गांधी जी हाथी के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगते हैं नियर बाय विलेज में कि ऐसा क्या हुआ है। तभी क्या होता है, रास्ते में एसपी का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आता है, पुलिस आती है एक तरीके से, गांधी जी को वो ओवरटेक करता है और गांधी जी को बोलता है कि आप अपने घर जाइए, आप आगे नहीं जा पाएंगे। गांधी जी मान लेते हैं उनकी बात, गांधी जी को अपनी कैरेज में बैठाकर अपने घर छोड़ देता है और एक ऑफिशियल नोटिस गांधी जी को दे देता है। लेकिन गांधी जी हाथों हाथ उसमें लिख देते हैं कि मैं चंपारण छोड़कर, मोतिहारी या चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इंडियन हूं, मैं यहीं पर रहूंगा। तो ये बात रही, इस प्रकार गांधी जी के साथ थ्रेटनिंग होती है और मिसबिहेव होता है। आगे बात करें, सीन ऑफ कोर्ट हाउस का क्या चक्कर है। जैसे आप जानते हैं, हम कोई कोर्ट का जो जजमेंट आता है या कोर्ट में उसका डिसीजन आता है, यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। हुआ ये, गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में जाना था, तो कोर्ट में जाने से पहले गांधी जी ने क्या किया, वकीलों को लेटर लिख दिया, वायसराय जो उस समय था उसको लेटर लिख दिया और अहमदाबाद या सेवाग्राम में आश्रम में चिट्ठी या तार टेलीग्राम भेज दिया जाने से पहले, क्या पता मुझे जेल हो जाए। तो हुआ क्या, जैसे गांधी जी वहां पर कोर्ट के बाहर जा रहे थे या कोर्ट के अंदर ही जाने वाले थे, थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड देयर, हजारों की संख्या में किसान आ गए वहां पर। उनको पता लगा दैट देयर वाज अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प अस, हमें उसकी मदद करनी है, जो महात्मा है वो समस्या में है, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चा, तो जैसे वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट कलेक्ट होते हैं, सारे के सारे जो गवर्नमेंट मशीनरी रहती है, ब्रिटिशर्स रहते हैं, बैफल्स, चकरा जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, क्या हुआ, इतनी भीड़ कैसे, इतनी पावर कैसे आ गई इनमें। इस चीज को देखकर वो गांधी जी को एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप भी कंट्रोल कीजिए।
क्योंकि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो करते थे, रूल्स ब्रेक नहीं करते थे, वो सारे क्राउड को एक तरह से कंट्रोल करते, रेगुलेट करते हैं, और गांधी जी कोर्ट में चले जाते हैं। तो होता क्या है कोर्ट में, उसकी बात हम कर लेते हैं। जो मजिस्ट्रेट साहब थे वहां के, उन्होंने गांधी जी को बोला, भाई क्या बात है, ऐसा क्यों किया आपने? गांधी जी ने अपने आप को गिल्टी माना। उन्होंने बोला, यस आई ब्रोक द रूल, मैंने तोड़ा है कानून, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, बट दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब यहां पर है बच्चों कि मेरे कर्तव्य में विरोध हो रहा था। जज ने बोला, भाई क्या बात है, क्या बोलना चाह रहे हो? गांधी जी ने बोला, मेरे मन में दो विचार थे। एक तरफ तो मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता था, यदि मैं लॉ ब्रेकर बनूंगा तो बाकी किसान भी या बाकी लोग मुझे जो फॉलो करते वो भी लॉ ब्रेक करेंगे। क्योंकि मैं लॉ की रेस्पेक्ट करता हूं तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मुझे ह्यूमैनिटी की और हमारे नेशन की सर्विस करनी थी, सेवा करनी थी। तो मैं करूं तो करूं क्या, इसलिए मैंने चुना, चाहे से कानून टूट जाए, मुझे अपने देश की सेवा करनी है। क्योंकि मेरी कंसाइंस की आवाज थी, वॉइस ऑफ अंतरात्मा बोल लीजिए, कंसाइंस बोल लीजिए, इसलिए मैंने लो तोड़ा। आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट ने बोला, भाई वो भी डर गया कि 1000 ऑफ पीजेंट्स वहां पे कलेक्टेड है, तो अगर इस समय डिसीजन दूंगा, गांधी जी को जेल का डिसीजन दे दिया तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे हायर ऑथोरिटीज से कंसल्ट करना है, आप एक काम कीजिए, 2 घंटे का रिसेस लेते हैं, 2 घंटे के ब्रेक के बाद मैं आपको डिसीजन सुनाऊंगा। 2 घंटे बाद कोर्ट वापस लगती है और गांधी जी को यह बोला जाता है उस बीच कि आपको बेल भरनी पड़ेगी। गांधी जी ने मना कर दिया, मैं बेल नहीं भरूंगा, तो गांधी जी को वहां पर रिलीज कर दिया जाता है कि जज ये कहता है कि मैं अब बहुत दिनों बाद अपना डिसीजन सुनाऊंगा। इस प्रकार पहली बार भारत में सिविल डिसओबीडियंस जीती थी। तो अब देखते हैं हम आगे।